दूध के दांत जड़े नहीं तेरे और तू दांतों से अखरोट तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इतना बड़ा हो गया तू कि अपनी माँ से पूछे बगैर फैसले लेगा। दुख रहा है। जब दुखेगा तभी तो तेरी समझ में आएगा कि अपनी माँ से पूछे बगैर ना इतने दाकड़ आड़िया नहीं सोचते। Oh my God! Oh my God! अरे आप ही को तो नहीं बताया था, गरिमा से सुलाती थी तो जानती थी। हैं? गरिमा सुशीला जानती थी कि तूने गन्नू और सत्तू को नौकरी पर रखा है। अरे उन्हीं का ही तो आइडिया था। अब वो बड़ी है ना, तो उनसे पूछ के रख लिया उनको दुकान पे। अच्छा, तो दोनों छोरियां तेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रही हैं, हैं? और तू उनकी बातों में आ गया। मेरी औलाद होके तू इतना भोला और मासूम कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और अब ना Oh my God! हाँ, ये दोनों कान खोल के सुन ले। अगर अब उन दोनों ने तुझसे कुछ भी करने को कहा ना, तो तू सबसे पहले आके मुझे बताएगा। क्या करेगा? आपको आके बताऊंगा। कब? जब गरिमा दीदी और सुशीला दीदी कुछ बोलेंगे। हाँ, और इन दोनों छोरियों को तो मैं लाइन पे लेकर आऊंगी। उन दोनों ने कुछ ना किया मम्मी, ये तो हमारे आपस की बात है। उन दोनों को बीच में ना लाना प्लीज मम्मी, और गॉड। निकल जाओ, सबसे बड़े विलन ना पापा जी है इस घर में हमारे। हम अपने सपने, अपने ड्रीम्स सब कुछ छोड़ छाड़ के या काटे लालन सेंस चलाने की कोशिश कर रहे, और उनको तो हमारी कोई वैल्यू ही ना है। हमें लात पड़ी क्योंकि हमने झूठ बोला है। पापा जी को झूठ से नफरत है ना। झूठ से नफरत है, लड़कियों के काम करने से नफरत है, सुशीला के रामलीला में जाने से नफरत है। कितनी नफरत भरी है इनके दिल में। देख, पहले हमने साबित किया था कि पुत्तू काबिल है, हुनर है, पर अब हमें साबित करना पड़ेगा कि पुत्तू काबिल ना है, हुनर ना है। तब जाके पापा जी गुन्नू और सत्तू को काटे लालन सेंस में बुलाएंगे। देख बहन, मैं तो ना और किसी ड्रामे में इंटरेस्टेड ना हूँ। मैं तो कहती हूँ सीधा घुस जाते हैं ना दुकान और काम करते हैं, देखा जाएगा जो होता है। मैं दिमाग कमारा लेके जाएगी क्या ऊपर? अरे अगर ऐसे ही घुस जाएंगे ना तो दुकान के आसपास पापा जी भटकने ना देंगे, और पापा जी की जबान को हम झूठा साबित ना होने देंगे। क्या कहा था पापा जी ने कि अगर अपने बाप की सच्ची औलाद हो तो काटे लालन सेंस में कदम मत रखना। तो बस तब तक हम कदम नहीं रखेंगे जब तक पापा जी खुद अपने जबान से हमें नहीं बुलाएंगे। ना तो एक काम करते, एक मून का ट्रिप करके आते हैं ना, शायद तब तक तो पापा जी मान ही जाएंगे। है? एक मिनट, हमारे पापा जी ने कहा है ना ये तो? क्या गुन्नू सत्तू के पापा जी ने तो ना कहा है, वो तो दुकान में घुस सकते हैं। लो, जो अब तक शक था ना वो भी दूर हो गया। कैसा शक चाची? ज्यादा ना भोला बनने की जरूरत ना है गरिमा बेटे, मुझे ना सब पता चल गया है। क्या? कैसे? पुत्तू से? पुत्तू के पेट में ना कोई बात नहीं पचती। पर चाची, पुत्तू ने क्या बताया? गुन्नू और सत्तू के बारे में। तो गया। चाची आप बैठो, बैठो ना। चाची मैं आपको सब कुछ खुल के एक्सप्लेन करती हूँ। बेटे मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन तो तू अपने पापा जी को ही करियो। हैं? मुझे तो तू अपनी जलेबी जैसी बातों में घुमा लेगी और मैं भोली भाली मानुस फंस भी जाऊंगी उसमें, जैसे मेरे पुत्तों को फंसा लिया तुम दोनों ने ना। मैं निकालू माँ बेटे का भोलापन? क्या कह रही है तू? देखो चाची, आप मेरी बात सुनो। आप पापा को बताओगे, बात का बतंगड़ बन जाएगा। और आपको तो पापा का पता ही है, वो गले में ताबीज पहन के घूम रहे हैं। बेटा मैं तो सच का नारा देने वालों में से हूँ और यूँ मान हूँ कि सच तो सामने आना ही चाहिए। चाची जी अगर सच सामने आ गया ना तो आप बहुत पीछे नजर आओगे। इधर देखो ना, आप जो कहोगे हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पापा को आप नहीं बताओगे। जो कहूंगी? हाँ, ये भी करेगी ना? करेगी। हाँ करेगी। अच्छा, तुम इतना जोर दे रहे हो ना दोनों, तो मैं तुम्हारे पापा को नहीं बताऊंगी कि गुन्नू और सत्तू को दुकान पर रखने का आइडिया तुम्हारा था, पुत्तू का नहीं था।
ये पता है आपको? क्यों, कुछ और पता होना चाहिए क्या? अरे चाची, यही बात है, यही बात है। हमें ने आइडिया दिया था पुत्तू को वो गुन्नू और सत्तू को काम पे रखने का। वो हम तो बस चाहते थे कि पुत्तू को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता तो। हाँ हाँ, भाई है ना हमारा। हाँ अच्छा चलो, तो रोज सुबह 7:30 बजे मेरे कमरे में चाय लिया ना, यही बेड टाइम है मेरा, ठीक है? नोट कर लो। और ब्रेकफास्ट भी ले आते हैं ना चाची जी? अरे बेटे सुशीला, ब्रेकफास्ट का नंबर भी आएगा, चाय से शुरू कर ले, फिर ब्रेकफास्ट का डिनर का भी नंबर आएगा। ठीक है तो फिर। और सुनो, दूध कम, शक्कर कम और अदरक एकदम भर के, हैं? ये तो तेरे किसी काम के है नहीं, है ना? तो फिर ये बात छुपाने की पहले इंस्टॉलमेंट समझ ले। ले जाओ ले जाओ। सुबह, ठीक है? आज ही। अभी तक चाय लेके नहीं आई ये छोरियां, पहले दिन ही धोखाधड़ी कर रही हैं। क्या हो गया? पापा, पापा दरवाजा खोलो। क्या हो गया जीजी? देखना दरवाजा ना खोल रहे। कहीं भाई साहब को पता चल गया हो कुछ और दावीज। क्या चाची? बहन क्या कहती है? जो तो कहे। चल फिर चाची साइड। सवेरे सवेरे क्यों सांड की तरह दुलत्ती मार रहे हो? ताबीज देख रहे हो? अरे ऐसी छोटी मोटी बात पे जहर खा के जगत सेठ को पार्टी करने का मौका ना दूंगा। और गुन्नू सत्तू के जाने के बाद कोई फर्क भी ना पड़ने वाला। दुकान उनसे पहले भी थी और दुकान उनके बाद ही रहेगी। बिल्कुल ईएमआई की तरह, जो धर्मपाल के एक्सीडेंट के पहले भी थी और धर्मपाल के एक्सीडेंट के बाद भी है। भाई धर्मपाल, ईएमआई नहीं चुकाओगे तो पहले दुकान जाएगी, फिर मकान। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मकान के दर्शन कर लूं, तो क्या है ना, अंदाजा हो जाएगा कि कितना मिलेगा। है? आपको इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना है। हमें बैंक का रास्ता मालूम है। आपकी ईएमआई आपके बैंक में पहुंच जाएगी। ईएमआई की चिंता ना है मुझे। ईएमआई अगर आप ना दोगे तो जगत से पीएचडी दे देंगे, वो रास्ता भी तो खुला है आपके लिए, है? क्यों आंटी जी? है? मतलब सर के ऊपर से छत भी जाने वाली है। हे माता रानी, मेरा ना मायका सही सलामत रखना बस। चंचल, टाइम और जगह तो देख लिया कर। मैनेजर साहब, और थोड़ा टाइम मिल जाता तो। बस यही एक चीज है जो बैंक के पास ना मिलती। वैसे भी टाइम है किसके पास। ये फाइनल नोटिस। मुझसे ना संभलेगा यो काटे लाल इंसेंस का बोझ। इसके बोझ तले तब कर मर जाऊंगा मैं तो। मम्मी,
पेट में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ मम्मी, आज ना दुकान रहने देता हूँ, डॉक्टर के पास हो आता हूँ। हाँ हाँ, तू छुट्टी कर ले, आजा बैठ इधर। तो तू इधर आ जा, मैं देखता हूँ। आजा बेटा आजा। कहाँ हो रहा है बेटा दर्द? कहाँ हो रहा है? यहाँ पेट में हो रहा है? कहाँ हो रहा है दर्द? पेट में ना हो रहा पर कान में जरूर हो रहा है। बेटा तूने सुना ना अभी बैंक मैनेजर के गया? यस। दुकान ना खोलेगा तो हम EMI कैसे देंगे? अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? फिटकर ही है ना वहाँ। पर गन्नू सत्तू तो नहीं है ना ताऊ जी? रेवण की कोई जरूरत ना है, तू खुद इतना टैलेंटेड है। आजा बैठ। मैंने एक बात बता, किसी नाई के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट आपके लिए तो आपका सैलून सबसे ज्यादा जरूरी है ताऊ जी। हाँ, काटेलाल एंड सन्स है सबसे इम्पोर्टेंट। पर बेटा काटेलाल एंड सन्स 4 दीवारें और कुछ गज फिर जमीन ना है। काटेलाल एंड सन्स दुकान में रखी कैंची और उस तरह भी ना है। काटेलाल एंड सन्स है हम, तू और मैं, और हमारे लिए सबसे जरूरी है हमारा हुनर, जो तुझे विरासत में खून में मिला है। ये हुनर जिस दिन तू ये बात समझ जाएगा ना, काटेलाल एंड सन चढ़ाना तेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। चाबी ले ले और दुकान खोल। ओके ताऊ जी। भाई धर्मपाल, EMI नहीं चुकाओगे तो पहले दुकान जाएगी, उसके बाद मकान। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मकान के दर्शन कर लूं, तो क्या है ना, अंदाजा हो जाएगा कि कितना मिलेगा। बधाई हो छोटे, तेरी पहली प्रॉपर्टी है। छोटी है लेकिन पहली तो पहली होती है। थैंक यू भाई। पर एक बात बताओ, ये मुझे भीड़ से अलग कोने में लाके विश क्यों कर रहे हो? देख छोटे, ये गली के जो कीड़े मकोड़े हैं ना, इन पर मेरा बहुत दबदबा है। इनको मैं इनकी औकात में रखता हूँ। बस तेरी खुशी में शामिल होना था तो आ गया। और वो क्या है ना कि इनको मैं अपना थोड़ा रूप दिखा नहीं सकता, नहीं तो साले मुझे भी हल्के में लेने लगेंगे। एक बात बताओ भाई, आप इन्हें अपना दिल दिखाओगे ना, तो ये लोग आपकी और इज्जत करेंगे। अरे तू भी बहुत बड़ा है विक्की यार। तू ना समझता ये बिजनेस वगैरह, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तेरे मेरे रिश्ते के बारे में यहाँ किसी को ना पता चले ना तो ही अच्छा है। वो क्या है ना, यहाँ के मार्केट वालों को मैंने दुकान बेचने का ऑफर दे रखा है, वो भी मार्केट रेट से ज्यादा। इसलिए बाजार के कुछ लोग मुझे यहाँ का दुश्मन समझते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तेरे मेरे बीच में रिश्ता है तो खामा सीन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे सेफ डिस्टेंस बना के रखना है। नया रंग रूट देखते ही एंटीना खड़ा हो गया जगत सेठ का, अपने अंगूठे के नीचे दबाने की कोशिश कर रहा होगा। भाई आप क्या कह रहे हो ना, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे रे मणा, धीरे धीरे होए। वो क्या है ना, कोई मार्केट में नया है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा।
यो क्या करने लग रहा भाई? तू तो फरिश्ता है बेटा। कैसी बात कर रहे हैं अंकल? मेरे एक दोस्त ने कहा था कि एक शॉपकीपर के लिए उसकी दुकान सिर्फ दुकान नहीं होती, उसकी लाइफ होती है। तो मैं भला आपसे आपकी लाइफ कैसे ले सकता हूं? एक काम करते हैं, इस शॉप में आज से आप और मैं पार्टनर। विक्रम ऑफ अवतार दी शॉप। हाँ तो मेरे टॉम एंड जेरी, कैसा लग रहा है? अवतार अंकल की दुकान अब ठीक है? हैप्पी? अरे एक मिनट, तुझे कुछ बात करनी इधर इधर। यार मुझे तेरे से ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलना, तेरे लिए तो जान हाजिर है। तू जो इतने धड़ल्ले से डायलॉग बोल देता ना, ये लड़का और लड़की के बीच में अच्छे लगते हैं। तो ना मैं दोस्त है, तू कहाँ मुझे डायलॉग में फंसा रहा है? मुझे तेरे से इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है? बोलना। यार मुझे एक लड़की को ना कॉफी पे लेके जाना है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूं। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को नहीं पूछा क्या बोलूं जो मान जाए। लड़की? कौन सी लड़की? है एक लड़की, तू नहीं जानता? नाम तो बोल। अरे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा है? एक तो मैं तेरे को वहां से भीड़ से दूर लाया हूं और नाम जाके तुम क्या कर लेगा? ना पर नाम तो होगा यार। मेरे बाप, उसका नाम है प्रियंका। खुश? अब बताना उसको कैसे पूछूं, मतलब क्या बोलूं जो वो एकदम से हाँ कर दे। लेट्स गो फॉर कॉफी। ओए क्या हुआ, इतना सन्नाटे में क्यों चला गया? ना मैं ओके हूँ। तो बोल ना, कैसे अप्रोच करूं? लड़कियां कोई शिकार ना है जो उन्हें फंसाने के लिए कोई ट्रिक चाहिए। गोल गोल बातें करने की कोई जरूरत ना है, सीधा दिल से बोल, यकीन मान दिल तक पहुंचेगी। सीधा बोल, तू मेरे साथ 5:30 बजे कॉफी पीने चल रही है, मान जाएगी। पक्का? हाँ पक्का। थैंक यू। ये हो गया? इसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कुछ ना होने देंगे हम काटेलाल एंड सन्स को। अभी कोई धाकड़ सा आइडिया सोचते हैं। इंस्टॉलमेंट के 20,000 और घर के खर्चे पकड़ ले 25,000, मतलब महीने में हमें 40,000 कमाने पड़ेंगे। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 30, 1333। तो मतलब कम से कम 1,350 तो कमाने पड़ेंगे। तो अगर हमें हर एक कस्टमर से 50 रुपए मिले और हम महीने में 30 दिन काम करें तो हमें हर रोज 27 कस्टमर चाहिए। लेकिन बहन, यहाँ खड़े खड़े हम ऐसे हिसाब लगाते रहेंगे तो कैसे होगा? ए गन्नू सत्तू, कहाँ घुस रहे हो? बाबूजी के सख्त ऑर्डर है, गुन्नू और सत्तू को दुकान में पैर धरना भी अलाउड ना है। मैं फोन कर दूंगा। मैं फोन कर दूंगा, बाबूजी को फोन करूंगा। मैं फोन कर दूंगा। अरे सत्तू, तू बाहर ही रहना यार। धर्मपाल जी ने कहा है ना, दुकान के अंदर पैर नहीं रखना है तो नहीं रखेंगे। जल्दी कुछ करना पड़ेगा गरिमा दीदी, वरना जो ये दुकान का शटर इतनी जोर से खोला है ना, उतनी जोर से बंद भी करना पड़ेगा। ना हमारे पास कोई जादू का चिराग है या वो हैरी पॉटर की छड़ी है जो बिना दुकान में पैर रखे हम दुकान चला लेंगे। दुकान चलाने के लिए चाहिए हुनर,
भूल गई क्या पापा की बात? कौन सी बात? अब पापा भी इतनी सारी बातें करते हैं। काटेलाल एंड सन्स सिर्फ 4 दीवारें और कुछ गज फीट जमीन ना है। काटेलाल एंड सन्स दुकान में रखी कैची और उस तरह भी ना है। काटेलाल एंड सन्स है हम, तू और मैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है हुनर। विरासत में मिला, खून में मिला है वो हुनर। जिस दिन तू ये बात समझ जाएगा ना, उस दिन काटेलाल एंड सन्स चलाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, इस भोले वाले बच्चे को भी समझा देते व्हाट यू वाज सेइंग। जरूर। यस। अब काटेलाल एंड सन्स काटेलाल के असली वारिस चलाएंगे। रे छोरिया कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। रे छोरिया कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। ओ हट जाता हूँ पाछे ने, अब छोरियों का टेम है आया। काट के मुझसे कतर के दाढ़ी, स्टाइलिश हमने सबको बनाया। काट के मुझसे कतर के दाढ़ी, स्टाइलिश हमने सबको बनाया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.